जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सार्विका हिस्ट्री पॉइंट पर। साथियों, आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। जो भी साथी राजस्थान भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आज से हम राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति के एक एक टॉपिक का डिटेल से अध्ययन इस YouTube प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रारंभ कर रहे हैं। यूं तो दुनिया भर का कंटेंट आपको इस डिजिटल दुनिया में मिल जाएगा। खूब सारा कंटेंट है, खूब सारे मठाधीश भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर इस टॉपिक को पढ़ाने के साथ साथ मेरा उद्देश्य है विद्यार्थियों को एक नई राह दिखाना, एक सही तरीके से, एक सही मार्गदर्शन में उसको अपनी मंजिल तक पहुंचाना कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं। ये मेरा प्रमुख उद्देश्य रहेगा। जैसे आज आप किसी भी भर्ती परीक्षा का सिलेबस उठा लीजिए, उस परीक्षा के सिलेबस के लिए कितना लंबा तो सिलेबस, दूसरा आप कितना ही कंटेंट इकट्ठा कर रहे हैं। एक तो सिलेबस बड़ा, एक दुनिया भर का भांति भांति का कंटेंट आपने इकट्ठा कर लिया। आप क्या ब्रह्मा जी हैं जो उसको पचा जाएंगे? कैसे याद करोगे इतना बड़ा कंटेंट, इतना बड़ा सिलेबस? देखिए, एक होती है पात्रता परीक्षा और एक होती है मुख्य परीक्षा। पात्रता परीक्षा की रणनीति अलग होती है, मुख्य परीक्षा की रणनीति अलग होती है। पात्रता परीक्षा में आपको केवल पात्र होना है, मेरिट में नहीं आना। उसके लिए आपको केवल बहुत ज्यादा सिलेक्टेड मैटर, बहुत ज्यादा सिलेक्टेड आपको होना पड़ेगा। जिन पार्ट्स में आप मजबूत हैं उनको अच्छे से पढ़ ले, कमजोर हैं उनके ऑब्जेक्टिव निकाल। उसकी एक अलग रणनीति है। जरूरी नहीं कि पूरे सिलेबस को कवर करें, लेकिन मुख्य परीक्षा के लिए रणनीति अलग होगी। वहां आपको एक एक टॉपिक को कवर करना पड़ेगा। हो सकता है जो टॉपिक बोरिंग हो उसको आप कम देखें, लेकिन बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। देखिए, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ। कोई भी दो टॉपिक आपको जबरदस्त आते हैं, आपने मुख्य परीक्षा के लिए आपने ये दृढ़ संकल्प कर लिया कि मैं इन टॉपिक से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने दूंगा, और आपने ढंग से पढ़ा। और कुछ दो तीन टॉपिक ऐसे थे जो आपको बोरिंग लगे, आपने सोचा इनको छोड़ देते हैं, बल्कि इन टॉपिक को अच्छे से कर लेते हैं। हुआ ये कि जिन टॉपिक को आपने ढंग से पढ़ा था, उस टॉपिक में इतने डिटेल से, इतनी गहराई से, इतने लेवल का प्रश्न आया कि मठाधीश भी पुस्तक लेके आंसर ढूंढ रहे हैं। और जिन टॉपिक को आपने बोरिंग समझकर छोड़ दिया था, उन टॉपिक से बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया। तो सोचिए आप कितना पीछे हो गए। तो टॉपिक तो समझाऊंगा, टॉपिक के साथ उसकी समझ विकसित करने के साथ साथ उद्देश्य ये रहेगा कि आपको सही सही जानकारी, आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, और उस टॉपिक के साथ साथ विगत परीक्षा में किस प्रकार प्रश्न पूछे गए, साथ साथ हम उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ये पढ़ रहे हैं, ये प्रश्न फला परीक्षा में आया था, ऐसा प्रश्न बना था, ऐसा प्रश्न बन सकता है, ऐसी संभावना है। इन चीजों की अपन बात करते हुए चलेंगे। उम्मीद है एक दो वीडियो आप देखिएगा, आपको अच्छा लगे तो आप बने रहिएगा, अपने साथी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। शुरुआत करते हैं इन पंक्तियों के साथ। अपने सपने तुम स्वयं चुनो और बुन लो विश्वास की डोरी से। तुम विजय गर्जना के नायक, तुमको क्या करना लोरी से। तुम स्वयं सिद्ध इस जीवन के उन्मुक्त गगन में उड़े चलो। आरंभ आज से नवयुग का, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की सभ्यताएं। राजस्थान की सभ्यताओं में कुछ प्रमुख सभ्यताएं हैं जहां से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कालीबंगा सभ्यता है, आपकी गणेश्वर सभ्यता है, बैराठ सभ्यता है, आहड़ या बनास सभ्यता है। यहां से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता से किन किन चीजों को आपको ध्यान देना है, इस सभ्यता में किन किन चीजों पर आपको ध्यान देना है, विगत परीक्षा में कहां से प्रश्न पूछे हैं, इनकी हम चर्चा करेंगे। देखिए, हड़प्पा सभ्यता या राजस्थान में ताम्रकांस्य सभ्यताओं के प्रतिनिधि स्थलों में से एक है कालीबंगा सभ्यता।
इस कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। RS 1996 या 57 के एग्जाम में एक प्रश्न पूछ लिया कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है, तो इसका शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। ये आज सामान्य प्रश्न हो गया है, लेकिन आज प्रश्नों का ट्रेंड किस प्रकार है। आज प्रश्न आपसे क्या पूछेंगे, कालीबंगा का उत्खनन कितने स्तरों में हुआ, 3, 5, 7, 9 ऑप्शन दे देगा। निम्न में से कौन सा विद्वान कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है, ये प्रश्न पूछ लेगा। प्रश्नों का ट्रेंड तो धीरे धीरे चेंज तो हो रहा है। सामान्य प्रश्न आएगा, पूछ लेगा कि इसका स्थिति कहाँ है, मतलब कौन सी नदी के किनारे है कालीबंगा स्थित, कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई, ये पूछ लेगा सामान्य प्रश्न। लेकिन आपको स्तरीय प्रश्न, लेवल के प्रश्नों के लिए तैयार होना होगा। तो सबसे पहली बात कालीबंगा सभ्यता की, ये राजस्थान में ताम्रकांस्य सभ्यताओं के प्रतिनिधि स्थलों में से एक है कालीबंगा सभ्यता। इसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। इसकी स्थिति की बात करें तो हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है कालीबंगा सभ्यता। अब इसकी खोज की बात करें तो अमलानंद घोष ने 1952 में कालीबंगा सभ्यता की खोज की। किसने की, अमलानंद घोष ने। कब की, 1952 में। ये बात यहां तक सामान्य जानकारी हो गई। अब एक बेहतरीन प्रश्न बनता है सबसे अच्छा, हड़प्पा सभ्यता के उद्भव संबंधी मत चल रहे हैं। देखना, अलग अलग विद्वान अलग अलग मत दे रहे हैं। जैसे सर जॉन मार्शल, गार्डन चाइल्ड, वो गार्डन चाइल्ड जिसने हड़प्पा सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहा था, गार्डन चाइल्ड, सर जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर आदि विद्वानों ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव मेसोपोटामिया सभ्यता से हुआ है। उद्भव संबंधी मत चल रहे हैं। रोमिला थापर, फेयर सर्विस जैसे विद्वानों ने कहा कि ईरानी बलूची संस्कृति से कालीबंगा सभ्यता का उद्भव हुआ है, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ है। वहीं हमारे अमलानंद घोष का मत है कि कालीबंगा सभ्यता का उद्भव या हड़प्पा सभ्यता का उद्भव सोथी ग्रामीण संस्कृति से हुआ है। ये यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है राजस्थान के संदर्भ में कि अमलानंद घोष ने हड़प्पा सभ्यता का उद्भव कैसे माना है, उन्होंने अपना मत क्या दिया है, या किस विद्वान ने कहा है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव सोथी ग्रामीण संस्कृति से हुआ है। तो अमलानंद घोष, ये यहाँ पे एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गई खोज के संबंध में, उद्भव के संबंध में अमलानंद घोष का मत, इसको आपको याद रखना है, एक अच्छा प्रश्न बन सकता है। इसके बाद में इसका उत्खनन कार्य, कोई भी सभ्यता की खोज होती है उसके बाद में वहां स्थलों का उत्खनन होता है। 1961 से 1969 तक इसका उत्खनन हुआ, इसमें 4 विद्वानों के नाम आपको याद रखने हैं। कभी कभी क्या आता है, फैक्ट ज्यादा होने से कंफ्यूज हो जाता है, याद नहीं कर पाते हैं। ऐसी चीजों को मैं आपको याद करवाता चलूंगा साथ के साथ, या आप भी मुझसे बेहतर तरीके से याद कर सकते हैं, चीजों को कनेक्ट करके, लिंक करके। 4 विद्वान हैं कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन से संबंधित, 4 विद्वान हैं। कैसे याद करेंगे, MD खर्रे, खर्रे साहब की पत्नी है काली, काली है उसकी पत्नी। एक दिन जोश में आके उसने थापड़ मेल दिया। क्या मेल दिया, थप्पड़ मेल दिया, तो बीवी लाल हो गई। तो बीवी क्या हो गई, लाल हो गई। 4 विद्वान, उत्खनन से संबंधित 4 विद्वान, बीबी लाल, BK थापर, खर्रे और जगपति जोशी। खर्रे साहब ने जोश में आके, MD खर्रे, जगपति जोशी, जोश में आके थापड़ मेल दिया, BK थापड़, बीबी लाल होगी, बीबी लाल। चारों विद्वान याद रखने हैं आपको, उत्खनन संबंधी मत हो गए। इसके बाद में इसका कालक्रम, कार्बन डेटिंग प्रणाली के द्वारा इसका कालक्रम 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। सबसे सटीक माना गया है 2350 और 1750। इस समय हड़प्पा सभ्यता का विकसित काल था, इसको सबसे सटीक माना गया है कार्बन 14 डेटिंग प्रणाली के आधार पर। तो क्या बात होगी, देखिए, सिंधु सरस्वती सभ्यता के प्रतिनिधि स्थलों में से एक है आपका कालीबंगा सभ्यता। एक बात, शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। 2 बात, स्थिति घग्गर नदी के बाएं तट पर हनुमानगढ़ जिले में, ये आपको सामान्य जानकारी है। खोज 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई। अमलानंद घोष ने इसका विकास सोथी ग्रामीण संस्कृति,
चौथी ग्रामीण संस्कृति कालीबंगा प्रथम से बताया है। उत्खनन 1961 से 1969 ईस्वी, बीबी लाल, बी के थापर, एम डी खर्रे, जगपति जोशी, ये आपको ध्यान करना है। और इसका कार्बन डेटिंग पद्धति से आधार पर इसका कालक्रम है 2350 से 1750। प्रश्न आएगा कि किस इतिहास वेद मतलब कौन सा इतिहास वेता कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन से संबंधित नहीं है? चारों विद्वान आपको याद रखने, अच्छा प्रश्न बनता है। अमलानंद घोष ने उद्भव कैसे माना है? चौथी ग्रामीण संस्कृति से माना है। बाकी तो ये सामान्य है, काली चूड़िया, गगन नदी सामान्य है, इसको तो याद करना ही करना है। इसके बाद कालीबंगा सभ्यता की विशेषताएं, इसके लिए ट्रिक बनाई है टीएमसी एंड ईसी। टीएमसी तृणमूल कांग्रेस एक पार्टी है, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल। ईसी इलेक्शन कमीशन, आपको टीएमसी और ईसी याद रखना है। टी फॉर ट्रेड, व्यापारिक सभ्यता। एम यानी कि मदर, मातृ सत्तात्मक व्यवस्था। सी फॉर सिटी, नगरीय सभ्यता। ई फॉर एजुकेटेड मतलब साक्षर सभ्यता। और सी मतलब कॉपर, ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता। आपसे पूछे निम्न में से कौन सी कालीबंगा की विशेषता नहीं है? टीएमसी ईसी याद रखें, आराम से कर लें। विशेषताएं टीएमसी ईसी ये आपको याद करना है। इस स्थल को सर्वप्रथम भाषा शास्त्री एलपी टेसीटोरी ने खोजा। किसने खोजा? एलपी टेसीटोरी ने खोजा। उत्खनन 5 स्तरीय उत्खनन। 5 स्तरीय उत्खनन परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है कि कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कितने स्तर में हुआ? 5 स्तरीय। इसके बाद में हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी दशरथ शर्मा। हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी दशरथ शर्मा। प्रश्न पूछ लिया आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2015। किस इतिहास वेता ने हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा को बताया है? तो इसमें क्या आंसर होगा? दशरथ शर्मा। आया हुआ प्रश्न है आरपीएससी सेकंड ग्रेड। जूते हुए खेत के निशान प्राप्त हुए हैं। ईओ परीक्षा 2008 में आपसे प्रश्न पूछ लिया कि किस पुरातात्विक स्थल से जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कहां से हुए? कालीबंगा से है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही आपको दोहरी फसल के साक्ष्य यानी कि यहाँ पर समकोण पर काटती हुई हल रेखाएं प्राप्त होती हैं। समकोण पर काटती हुई हल रेखाएं प्राप्त होती हैं। इससे अनुमान लगा लिया कि शायद दोहरी फसल की जाती हुई चना सरसों। तो जूते हुए खेत के साक्ष्य, दोहरी फसल के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। यहाँ पश्चिमी टीले से कच्ची ईंटों से निर्मित चबूतरे प्राप्त हुए हैं। 2014 असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास का एग्जाम जो 2016 में हुआ, उसमें प्रश्न आया कि कालीबंगा से जो चबूतरे प्राप्त हुए हैं वो किससे निर्मित हैं? कच्ची ईंटों से, पक्की ईंटों से, लकड़ी से, पत्थर से। तो आप ध्यान रखें कच्ची ईंटों से। किससे? कच्ची ईंटों से निर्मित चबूतरे यहाँ प्राप्त हुए हैं। महिला पर्यवेक्षक एग्जाम 2015 प्रश्न पूछ लिया कि कालीबंगा से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? 7 यज्ञ वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। 7 अग्नि वेदिकाएं या यज्ञ वेदिका। इससे अनुमान लगाते हैं कि वहां बलि प्रथा दी जाती होगी या वो लोग कर्मकांड में विश्वास करते होंगे, ऐसा अनुमान इतिहासकार लगाते हैं। आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से याद करना है कि 7 अग्नि वेदिकाएं यहाँ पंक्तिबद्ध रूप से चबूतरों पर मिले हैं। इसके बाद में भवन निर्माण, यहाँ का भवन स्थापत्य, भवन निर्माण। हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो पक्की ईंटों से बने हुए भवन मिलते हैं, लेकिन कालीबंगा सभ्यता से कच्ची ईंटों से निर्मित भवन मिल रहे हैं, इसलिए इसको दीनहीन गरीब बस्ती के रूप में देखा जाता है। कालीबंगा सभ्यता को गरीब दीनहीन बस्ती के रूप में देखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम, आज का जो चुनाई का सिस्टम है, इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम पर आधारित उस समय के मकान है और एक पल्ले के किवाड़ के साक्ष्य वहां से मिले। जितनी भी जानकारी बता रहा हूं ये सारी किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई। यूं तो टॉपिक की था नहीं है, बहुत गहरा एक विषय, एक बहुत ही गहरा होता है, कितना पढ़ोगे। लेकिन आप इन सब चीजों को याद कर लेना, किसी भी एग्जाम के लिए ये पर्याप्त है। इतना लंबा सिलेबस होता है, इन चीजों को याद कर लोगे बहुत बड़ी बात है। याद कैसे होंगे? बार बार ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अभ्यास करें, कंठस्थ हो जाएंगी चीजें, कंठस्थ हो जाएंगी, यकीन मानिए। इसमें क्या क्या याद करना है?
टीएमसी एंड ईसी विशेषताएं, भाषा शास्त्री एलपी टेसिटोरी सर्वप्रथम इसी ने खोजा। 5 स्तरीय उत्खनन दशरथ शर्मा ने तीसरी राजधानी बताया है। जूते हुए खेत के साक्ष्य, दोहरी फसल के साक्ष्य, पश्चिमी टीले से कच्ची ईंटों से निर्मित चबूतरे, 7 पंक्तिबद्ध यज्ञ वेदिकाएं प्राप्त हो रही हैं। भवन निर्माण कच्ची ईंटों से गरीब बस्ती के रूप में देखा जाता है। इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम, एक पल्ले के किवाड़, ये चीजें आपको याद करनी है। इसके बाद कुछ प्राप्त महत्वपूर्ण सामग्री। कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन से कौन कौन सी महत्वपूर्ण सामग्री अपने को प्राप्त होती है, इस बात के बारे में भी आपको गौर देना है। देखिए, तांबे का दर्पण, तांबे का वृषभ, बेलनाकार मोहर, ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य, ये कई चीजें अपने को यहाँ के उत्खनन से प्राप्त होती हैं। जिसमें मैंने 4 चीजों को छांटा है। ये 4 चीजें महत्वपूर्ण है। एक तो आपको तांबे का दर्पण याद रखना है, बेलनाकार मोहर आपको याद रखनी है, तांबे का वृषभ आपको याद रखना है, ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं, ये आपको याद रखना है। बेलनाकार मोहर से इस बात की पुष्टि होती है कि कालीबंगा सभ्यता से न केवल हड़प्पा सभ्यता के अन्य स्थलों में व्यापार हो रहा है, बल्कि फारस यानी कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी इसका व्यापारिक संबंध था। किसे? बेलनाकार मोहर से। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने कालीबंगा सभ्यता में आपको विशेषताएं बताई है, टीएमसी एंड ईसी आपको याद करवाया, उसमें ट्रेड व्यापारिक सभ्यता है। कैसे? बेलनाकार मोहर यहाँ से प्राप्त हुई है। तांबे का वर्षक, एक देखिए, एक मिट्टी का वर्षक, एक मिट्टी का वर्षक आपको बनास सभ्यता में मिलेगा, आहार सभ्यता में अभी पढ़ाएंगे इसके बाद में। उसको बनासियन बुल भी कहा गया है। वो मिट्टी का वर्षक है जो बनास सभ्यता से मिला है। एक तांबे का वर्षक है जो आपको कालीबंगा सभ्यता, ऐसे तुलना भी आपको करनी आनी चाहिए। तो ठीक है, 4 चीजें आपको यहाँ पे याद करनी है। फिर इस सभ्यता के अंत की बात करें, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा से इस सभ्यता का अंत बताया जाता है। वैसे तो इस सभ्यता के पतन के बारे में कई मत हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं कि आर्यों के आक्रमण से इस सभ्यता का अंत हुआ। हड़प्पा सभ्यता की अलग अलग कई विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। आपको सबसे जो मत कालीबंगा सभ्यता की प्राकृतिक आपदा, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, प्रश्न यहाँ से नहीं बनेगा। बाकी जो महत्वपूर्ण जानकारी थी मैंने आपको नोट करवाई। देखिए, यदि आप पहले से आपके पास नोट्स हैं तो आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। जो भी चीज आपको एक्स्ट्रा लगे उसमें ऐड कर लें और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अभ्यास करें। यदि आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, अभी से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने लगे हैं, तो मैं तो ये कहूँगा आप हाथ से इन चीज़ों को नोट कर लें, इनको बार बार पढ़ें, ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकालें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कंठस्थ हो जाएंगी, यकीन मानिए कंठस्थ हो जाएंगी आपकी। तो ऐसे ही कुछ बढ़िया टॉपिक के बढ़िया वीडियो के साथ आपके साथ मिलता रहूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएं। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।